मसालों को डायबिटीज क्या होता है, आप हर बात में मानते हैं, करते हैं, आहार वक्त के बारे में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे इस चैनल पर वोट किया था कि चेन्नई और आरसीबी के बीच जो मुकाबला हो रहा है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। आपकी टीम जीत गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फैन हैं तो मेरा और भी चैनल है जिसका नाम है शिवनीता क्रिकेट और शिवनीता क्रिकेट प्लस। आप उस पर जाएं, उस पर मैं क्रिकेट संबंधी वीडियो डेली डालता हूं, तो आपको वो चैनल भी काफ़ी पसंद आएगा। अब आते हैं आज की प्रमुख वीडियो पर, आज के प्रमुख मुद्दे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और उनका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। दूसरी तरीके से बताऊं तो डायबिटिक पेशेंट को इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से उसी एनर्जी से स्वागत करता हूं जैसे मैं करते आ रहा हूं पिछले 1.5 साल से। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो सबसे पहली और सबसे कॉमन दवा जिसको आप इस्तेमाल नहीं करना है वो है एक बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही एंटीबायोटिक, जिसे अगर हमें हल्का फुल्का फोड़ा हुआ, फुंसी हुआ, घाव हुआ तो हम उसे फट से इस्तेमाल करते हैं। उस दवा का नाम है सेफ्ट्रान। अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो कोट्राइमाजोल ये आपका दवा है। इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो। इसके बाद दूसरी और बहुत ही कॉमन दवा होती है, वो होती है खांसी की दवा। और खांसी की दवा में हम कोई भी दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक शुगर के पेशेंट हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है जिनके अंदर टर्बुटालिन मिला हो। टर्बुटालिन इज नॉट सेफ फॉर द डायबिटिक पेशेंट। तो टर्बुटालिन वाली जिसमें दवा मिला है आपको डायबिटिक पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद जो तीसरी दवा है वो है आपकी डेक्सोमेथासोन। बहुत कॉमन दवा है, बहुत लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये एक प्रकार की स्टेरॉइड होती है और उसका काम होता है, ये प्रकार की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी सप्रेस होता है, तो अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए और नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगली दवा होती है वो होती है डायूरेटिक्स, मतलब ये एक ऐसी दवा होती है जो हमारे शरीर के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर तब करते हैं जब पेशेंट के हाथ में, पैर में सूजन होता है या फिर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो आपको इन दवा का इस्तेमाल करने से बचना होगा, क्योंकि ये क्या करती है, ये दवा खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आएगी, बार बार पेशाब आएगी। और अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, तो ये दवा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं जो एंजाइटी वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ज़ोल्प्रासाइडोन। ये एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट है। अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो मार्केट में ज़ोल्फ्रेश नाम से दवाइयाँ आती हैं, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो तो। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सांस की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि जिसका सांस वगैरह फूलता है तो डॉक्टर उसको लिखते हैं, ये भी स्टेरॉइड होती है, जैसे कि आपका सार्मेट्राल, फार्मेट्राल। अगर बात करूँ ब्रांड नेम की तो सेरेफ्लो वगैरह आती है मार्केट में, इनका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है, करने से बचना है। तो ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपके नॉलेज में इजाफा करे। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।